हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड यू वाचिंग आप द ट्रैवल शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये नॉन स्टॉप जर्नी है इस्लामाबाद से कराची का। आज है जुम्मे का दिन, शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब हम निकल रहे हैं कराची के लिए। रात भर की ड्राइव है और इंशाल्लाह सुबह 11:30-12 के बीच में पूरी कोशिश होगी कि हम पहुँचें। 1 से 2 जगह पे सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए रुकेंगे। हम ट्रक ड्राइवर टाइप लोग हैं, हमसे रात में रुका नहीं जाता। वो शहरी बाबू होते हैं ना, सुबह निकलेंगे 5 बजे, दोपहर में गाड़ी चला के रात को स्टे करना है 6 घंटे, वो शहरी बाबू लोगों के होता है। हम ट्रक ड्राइवर वाली कौम है, हमें एक बार गाड़ी पे बिठाओ उसके बाद ले जाओ, तो हम चलते रहते हैं 18-19 घंटे। ये गाड़ी तो अभी मिली है, पहले मैं डाइवो चलाता था। सो हमारे अंदर है ट्रक ड्राइवर ना, एक ढाबे पे बिठा के एक चाय और फिर दोबारा हम तैयार हैं 18 घंटे की ड्राइव के लिए। सो मेरे साथ रहिए, नॉन स्टॉप जाएंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं सफ़र मोटरवे का। यहाँ से हम लेंगे मोटरवे हमें लेके जाएगी सक्खर तक। सक्खर के बाद से जो सही गेम शुरू होगा, ड्राइवर का पता चलता है सक्खर से हैदराबाद से कराची की है मोटरवे। ऐसा कहते हैं कराची वाले कि वो मोटरवे, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन जो भी जर्नी होगी, रास्ते कैसे हैं, बारिशों में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, कितना अभी डिस्टेंस है, और सबसे बड़ी बात कि टोल टैक्स कितना बढ़ गया है, एमटेक की क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मेरे साथ रहिए, इस वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सो गाड़ी इज़ रेडी। गाड़ी के अंदर सामान डाल लिया है और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और अब हम स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ जी जनाब। तो आरिफ भाई भी यही कह रहे हैं कि आए आपको मौज कराते हैं हम, तो यही मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहें एंड आपको मौज कराते हैं, आपको सफ़र कराते हैं और आपको जो है वो कराची के और मोटरवे के हालात दिखाते हैं। सो स्टे विद मी। ओके जनाब, सो इट्स 5:35, 5:35 और हम निकल चुके हैं। एक फ़ोन मैंने यहाँ लगा रखा है जो मुझे थोड़ा सा रास्ते और गूगल मैप बताता है, जिससे मुझे पता चलता है कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, रोड्स की सिचुएशन क्या है। तो दिस वन इज़ गोइंग टू हेल्प मी थ्रू आउट द जर्नी। अच्छा जनाब, जहाँ तक गर्मी और टेम्परेचर का सवाल है, तो इधर इस्लामाबाद में तो इस वक्त है 31 और आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई थी। लेकिन ये कि कराची में सुनने में आया है कि वहाँ का वेदर जो है वो थोड़ा बेहतर है और क्लाउडी है। यहाँ पे थोड़ा हब्स हुआ है, इस्लामाबाद में जो है वो क्लाउडी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हब्स है। कराची में कहा जा रहा है कि वहाँ बारिश नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है वो हवाएं हैं ठंडी। सो चलेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके का टेम्परेचर है। मोटरवे के ऊपर आपको हरियाली बड़ी मिलने वाली है, लेकिन मुझे ज़्यादा रोशनी का टाइम मिलेगा नहीं। अभी बज रहे हैं आपका, अल्लाह भला करे जनाब, 5:45। सो थोड़ी देर में हो जाएगी रात। उसके बाद बाकी जो मेरा पूरा मोटरवे का सफ़र है वो रात में ही होगा। तो रात में तो हरियाली दिखने नहीं वाली है आपको। जो रोशनी दिखेगी ना, वो दिखेगी सक्खर पे। मैं सक्खर पहुंचूंगा अराउंड सुबह 6:30 के आसपास। अच्छा जनाब, तो अभी जब मैंने इसमें लगाई हैं डिटेल्स मोबाइल में, तो ये मुझे कितने बता रहा है, लेट्स सी। कराची के लगा के लोकेशन ये बता रहा है मुझे 16 घंटे और 42 मिनट और एस्टिमेटेड टाइम 10:30। और हमने चलना कितना है, 1425 किलोमीटर, 1425 किलोमीटर। स्टे विद मी एंड लेट्स सी। ओके जनाब, सो 6:15 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं पेट्रोल स्टेशन पे, क्योंकि मैंने सोचा कि पेट्रोल बिल्कुल मैं डलवाऊं जब हम एंड पर हों, लाइक दिस। अभी मेरे पेट्रोल ये है। अब हम टोटल से लें या पीएसओ से लें, ये एक सवालिया निशान है। ऐसा करते हैं, पीएसओ से ले लेते हैं। सो लेट्स गेट द पेट्रोल फ्रॉम पीएसओ। ओके जनाब, सो अभी हमारा पेट्रोल हो रहा है फुल। हमारा मतलब गाड़ी का, पीछे गाड़ी खड़ी है। लेट्स सी कितने का फुल होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये होगा कोई 13-14 का, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा भी दिमाग बिल्कुल सुन है, तो अभी पता ही चलेगा। करवाना फुल है, टैंक मैंने आपको दिखा दिया था, बिल्कुल ज़ीरो पे था, तो फुल कराते हैं और उसके बाद बस एम टैग में डलवाएंगे पैसे और फिर हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स
कराची और रात को 11-12 बजे रुक के हम लोगों ने कोई खाना वाना खाना है। सो लेट्स सी पेट्रोल कितने का आ रहा है। ओके जनाब, सो ये हमारा टैंक जो फुल हुआ है ये हुआ है 12,100 पे और 45 लीटर आया और 12,100 पर आया। ओके जनाब, सो 12,100 रुपये का पेट्रोल आया और 45 लीटर 45। और अब हम जो है वो हमारे इस मीटर को कर देते हैं यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो। ये हो गया। तो अब यहाँ से हम पूरा हिसाब लगाएंगे कि इधर से जो है वो हमारा पेट्रोल जहाँ से हमने फुल कराया है तो अब कितना हमको ओवरऑल चीज़ें मिलेंगी। ओके जनाब, सो 6:33 6:33 और हम आ गए हैं स्प्लिट पे, वहाँ पेशावर और लेफ़्ट पे लाहौर। जब हम नारान का खान जाते हैं तो हम जाते हैं पेशावर पे। बहुत अरसे बाद जाके मैं इस रोड पे आता हूँ। वैसे इस रोड पे आना जो है ना वो मुझे बड़ा कम पड़ता है। मैं ज़्यादातर जाता हूँ पेशावर मोटरवे पे, तो ये बड़ा कम है। अब यहाँ से हम पहले अपना एम टैग लोड करवाएंगे, ये आ गया है, और उस एम टैग के बाद जो है वो हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। एम टैग जो है जब तक पहले इस्तेमाल हो रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो एम टैग इस्तेमाल करना चाहे वो करे, जो नहीं करना चाहे वो नहीं करे। लेकिन अभी कुछ अरसे से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब होगा ये कि अगर आपकी गाड़ी में एम टैग है तो सही, अगर नहीं है तो आप डबल अमाउंट पे करेंगे सर चार्ज मिला के। मैं आपको थोड़ी डिटेल वैसे स्क्रीन पे भी आ जाएगी, मैं वैसे भी बता देता हूँ कि जनाब अगर आपका एम टैग लगा हुआ है अगर आपकी गाड़ी में, तो आपका इस्लामाबाद से लाहौर का जो टोल टैक्स है वो है 1800 रुपये। और अगर आपका नहीं लगा हुआ है एम टैग तो आपका कितना है 2700 रुपये। इसी तरीके से अगर लाहौर से अब्दुल हकीम एम टैग के साथ 1200 रुपये, बग़ैर एम टैग के लाहौर से अब्दुल हकीम 1800 रुपये। इसी तरीके से अब्दुल हकीम से मुल्तान एम टैग के साथ 1600 रुपये और विदाउट एम टैग अब्दुल हकीम से मुल्तान 2400 रुपये। और मुल्तान से सक्खर 1800 रुपये एम टैग के साथ और बग़ैर एम टैग के मुल्तान से सक्खर 2700 रुपये। तो आप ये आपको साथ में भी दिखा, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एम टैग नहीं होगा तो आप दुगने पैसे भर रहे होंगे। ये आपको सामने दिख रहा है बूथ, आप इस बूथ पे आएंगे। रिचार्ज भी यहीं से होता है। और अगर आपने टैग लगवाना है, जैसे मैंने बताया अपनी गाड़ी को लेकर आए, टैग ये वाला होता है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का। नहीं लगा हुआ, अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, लगा हुआ है पहले से किसी का, तो आप उस शख्स को पहले फ़ोन करें, उसे कहें कि वो फ़ोन करके कैंसिल करवाएं। आप नहीं करवा सकते, वही शख्स करवाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएँ, गाड़ी का पेपर दिखाएँ और आपको वो लगा के दे देंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ से रिचार्ज भी होता है और यहीं से आपका लग भी जाता है। मेरा सफ़र जो है वो लंबा है क्योंकि मुझे ऑल द वे कराची जाना है, कराची से वापस आना है। फ़िलहाल मैं 10,000 डलवा रहा हूँ इस अकाउंट में और आगे का फिर देखते हैं कि क्या है। जनाब हम लोड कराने लगे हैं इसको और अस्सलाम वालेकुम यार 10,000 डालो। ये भाई हैं, आप जैज़ कैश के थ्रू भी डलवा सकते हैं, अस्करी डिजिटली सब आपको लिखा हुआ है। इस ऐप जो मैं आपको बताया था, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके साथ जैज़ कैश, डिजिटल बैंकिंग, नया पे, नॉर्मल कार्ड, ज़िंदगी, ये सारी ऐप के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ओके जी, तो एम टैग में पैसे डलवाने के बाद, पेट्रोल डलवाने के बाद, तमाम चीज़ें करने के बाद जो है 6:42 6:42 और अब हम जो है वो पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। यहाँ से अब हम इसको पास करेंगे। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ से आपका टोल प्लाज़ा इसको सिर्फ रिकॉर्ड करेगा कि आपने किस टाइम एग्ज़िट कर रहे हैं और उसके बाद आगे जो है वो बता देगा। इससे आगे सीट बेल्ट लगाइए, 120 स्पीड लिमिट है, उस पर रहिए। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो FIR है इस पर। अब आप जो है अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं 150 से ऊपर तो दिस इज़ अ FIR क्राइम। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। ये हो गई जिस लेन में मैं इस वक्त चल रहा हूँ, इसको कहते हैं फास्ट लेन, जो कि इस्तेमाल की जाती है सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए। जैसे इस वक्त मैं राइट हैंड पे जो लेफ़्ट हैंड पे जो गाड़ी है इसको मैंने ओवरटेक किया, इंडिकेटर्स मैंने दिए हुए थे और अब मैं वापस इंडिकेटर्स देने के बाद आ जाऊँगा अपनी सेंटर लेन में। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो फास्ट लेन, जिसको आप एक्सट्रीम राइट लेन कहते हैं, उस पर चलते रहते हैं।
ये क्राइम है। और अब मोटरवे पुलिस ने इसके ऊपर जुर्माना कर दिया। अगर आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस लेन में चलते रहेंगे, यानी कि एक्सट्रीम राइट पे, जिसको आप ओवरटेकिंग लाइन कहते हैं, लेन कहते हैं एक्चुअली, तो वो आपको मसला हो सकता है। मोटरवे पुलिस आपको पकड़ के जुर्माना भी कर देगी। आपको इस लेन में रहना है, जो कि सेंटर लेन है। जो सबसे लेफ़्ट लेन है उसको कहते हैं स्लो लेन, हैवी ट्रैफिक के लिए। वहाँ पे आपको ज़्यादातर ट्रक और ये मिलेंगे। आपने एक बार ओवरटेक किया और उसके बाद आप अपनी सेंटर लेन में आ जाएं, यहीं पे चलते रहें। जब ओवरटेक की ज़रूरत है तो राइट पे जाएं, वापस सेंटर में आ जाएं। अब ये दो गाड़ियाँ आपको जा रही हैं दिखती हुई। ये जब मेरा व्लॉग देखेंगे, उम्मीद करता हूँ तो उनको ये बात समझ में आएगी, या फिर अगर अल्लाह करे आगे पुलिस वाले ना खड़े हों, मोटरवे वाले, तो इनका पकड़ के चालान ठोक सकते हैं। ओके जनाब, तो 7:21 शाम के, और अब तक हमने कितने किलोमीटर चल लिए हैं? 69.5। और बस अब शाम होने वाली है, बल्कि हो रही है आप कह सकते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे हैं, लेकिन हमने लाहौर तक नहीं जाना। अभी पिंडी भटिया वाला जो है वो कट आएगा, जहाँ से हम पिंडी भटिया की तरफ निकल जाएंगे। ओके जी, 7:59 यानी कि पूरे 8 बज रहे हैं और अब हम पहुँच चुके हैं कलर कहार की तरफ। कलर कहार पे जो स्पीड लिमिट है वो है 40 LTVs, लाइट ट्रैफिक व्हीकल, और आपने स्पीड रखनी होती है इधर 40। अभी हम इसको नीचे करते हैं, 40 पर आते हैं, और 40 ही रहेगी स्पीड थ्रू आउट इस पूरी रेंज में। इसको कहते हैं सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज यूँ कहते हैं क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो है वो नमक की खान है। यहाँ पे बहुत सारी घूमने फिरने की चीज़ें भी हैं। यहाँ पे सॉल्ट रेंज है, मस्जिद है, कभी आप आएँ तो इस जगह को देखें। और जनाब साथ में हमें बारिश भी हल्की हल्की मिल गई। ये तो मैं डिस्कस करना ही भूल गया था कि हम जिस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि अगस्त है, और मानसून जो है वो एकदम एक्टिव हुआ हुआ है, तो क्या पता हमें बारिश कहाँ कहाँ मिलती है। ओके जनाब, 8:25 8:25, और अब हम रुक रहे हैं भेरा पे। अब हम यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे हमें चाय खाना भी मिल रहा है और हार्डीज भी है और ये तमाम चीज़ें हैं। सो अब हम यहाँ पे रुकते हैं, कहीं गाड़ी लगाते हैं। ये जगह जनाब यहाँ मैकडोनल्ड्स, हार्डीज, सबवे और सूफ़ी चाय खाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके जनाब, सो कुछ खाना पीना हो जाए। अब हम एंटर होते हैं हार्डीज़। यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या है खाने के लिए, ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, बैठते हैं, लेट्स हैव सम फूड। इस वक्त कोई 8 बज रहे हैं एंड यहीं से खाएंगे, उसके बाद करेंगे सफ़र। रात में शायद कोई कॉफ़ी चाय के लिए रुके तो रुके मिडनाइट, उसके बाद फिर सुबह सक्खर पे नाश्ता। सो कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके जनाब, सो इट्स 9:40, 9:40 और खाना वाना खा लेने के बाद नाउ वी आर बैक टू रूट। ये अभी चल रही है हमारी इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, लेकिन यहाँ से आगे जाके कोई 1 घंटे के बाद हम लोगों ने ले लेना है पिंडी भटिया वाला रूट। ओके जनाब, सो अब तक जो है वो 235 किलोमीटर चल चुकी है और उसके बाद जो है वी विल टेक लेफ़्ट। ये वाला लेफ़्ट जो आपको दिख रहा है, मुल्तान फैसलाबाद, वेलकम टू M4। इस वाली रोड पे हम चढ़ जाएंगे और अब ये रोड जो है इसको हम कहते हैं पिंडी भटिया, और इस रोड के ऊपर अब हम चलेंगे सीधा। सो अब हम ये वाली रोड लेंगे, इसको कैरी ऑन करेंगे और ये रोड हमें फैसलाबाद से टिल मुल्तान तक हमें लेके जाएगी, और मुल्तान के बाद से एक नई रोड शुरू होगी जो है मुल्तान सक्खर मोटरवे M5। ओके 10:27, 10:27 और अब हम फैसलाबाद टोल प्लाज़ा पे आ चुके हैं एंड यहाँ तक पहुँचने में जनाब जो हमें टाइम और फ्यूल और किलोमीटर्स लगे वो मैं आपको बताते हैं। ये भी हम क्रॉस कर रहे हैं एंड टाइम मैंने आपको बताया 10:28 और ये है सूरत हाल। पेट्रोल तो ज़्यादा कुछ भी नहीं हिला है, 239.5 किलोमीटर्स हमने ड्राइव किया है इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक। इस पूरी रोड के ऊपर आपको जो है ना वो मिल्स और इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। ये अभी लेफ़्ट के ऊपर चल रही है इत्तेहाद, और आगे थोड़ी ही देर में आपको एक और मिल दिखेगी, एक और कंपनी दिखेगी जो रेड कलर की है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो
जिम्सा है। तो मैं इस रोड पे काफ़ी आता जाता रहता हूँ, तो मुझे ये याद है कि वो जो आगे वाली आने वाली है, जी बिल्कुल, आई वॉज राइट। जो सामने कंपनी आपको दिख रही है, एक लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है जिम्सा, GMSA। ये आप जो इस्तेमाल करते हैं ग्लू चिपकाने के लिए चीज़ें, तो ये उसकी कंपनी है। और ये आती है सामने, अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये जनाब, दिस इज़ जिम्सा। और इसी तरह से काफ़ी सारी कंपनीज, मिल्स इस रोड पे आपको मिलती रहेंगी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप इस रोड पे हैं यानी कि पिंडी भटिया पे, तो पहले जो है वो इस रोड के ऊपर बहुत कम फ्यूल स्टेशन हुआ करते थे। और ये एक मिथ थी या लोगों का था कि आपने सखर मुल्तान मोटरवे के बाद जो है वो पेट्रोल रखना है इस रोड के ऊपर, यानी कि जो पिंडी भटिया वाला रोड है, या पंप नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको बहुत आराम से और हर 50 किलोमीटर के बाद पंप मिल जाएगा, तो उसकी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। और ये जो पिंडी भटिया वाला रोड है, इसके ऊपर आपको इनफ पंप्स मिल जाएंगे। रात में मैं क्यों चल रहा हूँ, या आप लोग जो वीडियो देखते हैं, और मैं सबको अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप रात में जाएं। और मैंने बहुत से वीडियोस देखी है जिसके अंदर होता है कि लोग कहते हैं सुबह सुबह निकलना ना होता है, तो ये आपकी गाड़ी के साथ, आपके ख़ुद के साथ और ओवरऑल जुल्म है। और आपको पता है टेम्परेचर सिंध में या मोटरवे के ऊपर 40+ जा रहा होता है। अब आप इस गर्मी के अंदर अगर आप गाड़ी नॉन स्टॉप चलाएंगे विद AC, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजन का क्या हाल होना है, AC का क्या हाल होना है, ऊपर से टायर्स एंड ऑल दैट। तो उससे बहुत बेहतर ये रहता है कि आप जो है वो अपना रात में सफ़र करें, उससे आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा रहता है, सफ़र इजी होता है, सर दर्द नहीं होता, गर्मी नहीं हो रही होती। आप जिस मोटरवे पे, जहाँ जिस स्टॉप ओवर पे चाहें आप रुक सकते हैं, चाय पी सकते हैं, क्योंकि रात ओवरऑल आपको ठंडी रहती है और आप भी सुकून में रहते हैं। मैंने देखे हैं कुछ लोग, वो कराची से निकलते हैं तो वो इस्लामाबाद आने के लिए भी रात में कहीं रुक जाते हैं, उसके बाद उन्हें हर 3 घंटे के बाद स्टे करना होता है। तो होते हैं, मतलब चलो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जो है चाहें, अगर आप, मेरा मशवरा ये है कि आप रात में करें, रात बेहतर रहती है। यहाँ से जो है ये अब्दुल हकीम इंटरचेंज आ गया, यहाँ से वो उतर सकते हैं, जहाँ पे है मियाँ चुन्नू, अब्दुल हकीम और तमाम शहर। और इस वक्त गाड़ी चल चुकी है, वो जनाब चल चुकी है 430 किलोमीटर, 430 किलोमीटर चल चुकी है। और 263 किलोमीटर का ये भी दिखा रही है रेंज, यानी कि 263 किलोमीटर ये भी और चल सकती है। ओके जी, 1:08 हो रहे हैं। और ये हम आए हैं यहाँ पे, मुल्तान कैंट क्रॉस कर रहे हैं। वेलकम टू M5। और ये इस वक्त जो मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर है, ये है मुल्तान कैंट। इससे पहले हमने मुल्तान सिटी को क्रॉस कर लिया है। ओके जनाब, सो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 1:15, 1:15। और पेट्रोल अभी है मेरे पास इनफ, लेकिन रोक लेते हैं। दिस इज़ द प्लेस जनाब, ये एक जगह है, वो सामने मोटरवे चल रही थी। फिर मुझे ये एक बड़े प्यारे से बल्ब दिखे लगे हुए, कुछ फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी, गहमा गहमी थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ रुक जाते हैं। सो यहाँ पे हो जाए चाय। टाइम क्या हो रहा है जनाब? टाइम हो रहा है इस वक्त पूरे 1:30 बजने में कोई 5-8 मिनट है। सो बस यहाँ पर करते हैं। गाड़ी अभी तक साफ़ सुथरी है, बारिश मुझे मिली नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बट इतनी नहीं है। अभी जो मैं निकला हूँ, रात के 1:30 बज रहा है, मतलब आधी रात है। और जो गर्मी है ना इस वक्त, तो पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा था इस्लामाबाद में गर्मी है, लेकिन 1:30 बजे मैं निकला हूँ, इस वक्त बाहर बैठा हूँ, तो मुझे जो गर्मी है ना, वो ये बता रही है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जनाब ये दाल माश है और रोटी। वैसे हमने वहाँ खाया है हार्डीज़ में खाना,
लेकिन मुझे भूख लग गई। और ये दाल माशना बहुत ओके है, बड़ी मज़ेदार है। मैं को कुछ खा लिया जाए, सो ये कुछ दाल माश खाते हैं। दिस इज़ गुड। ओके जनाब, सो 2:03 हो रहे हैं। अभी तक के जो हालात हैं वो क्या हैं कि 528 किलोमीटर्स ये चली है जो हमने इस्लामाबाद से भरवाया था उससे। पेट्रोल अभी क्वार्टर है 173 और चल सकती है। हम जो है वो यहीं से करवा लेते हैं दोबारा फुल, ताकि फिर हमें बीच में कहीं रुकना ना पड़े। ओके जनाब, सो फाइनली यहाँ से करवाते हैं फुल दोबारा पेट्रोल। और अब देखते हैं, मेरे ख्याल में उस वक्त आया था कोई 12,000, तो अभी मेरे ख्याल में आना चाहिए कोई 8-9। ये मेरी कैलकुलेशन है। पहले आई थिंक 45 लीटर आया था कुछ, तो लेट्स सी अभी कितना आता है और आगे हम ये कितना चलेगा, लेट्स सी। ओके जनाब, से ये हो चुका है और कितने का फुल हुआ है अभी देखते हैं ज़रा इसको। ये हुआ है 31 लीटर आया है, 8,352। तो ये हमारा दूसरा टैंक फिल हुआ है जी। तो हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वो है सक्खर। अब मैंने सक्खर का लगा लिया है मैप, जो मुझे बता रहा है 4 घंटे 11 मिनट और 6:25 मुझे ETA बता रहा है एस्टिमेटेड टाइम। और 300 कितने मिनट बता रहा है जनाब, 387 किलोमीटर्स। ये जो बता रहा है, ये बता रहा है 364 और ये बता रहा है 386। बाय द वे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो शहर का डिस्टेंस बताया जाता है मोटरवे से, वो आपका शहर का सेंटर पॉइंट होता है, टोल प्लाज़ा का डिस्टेंस नहीं होता। जब भी आप कभी किसी भी शहर का डिस्टेंस देखते हैं जहाँ पे आप मौजूद होते हैं, वहाँ से उस शहर का सेंटर, जैसे अगर कराची है तो उसका सदर, और अगर इस्लामाबाद है तो उसका 0 पॉइंट, इस तरीके से किसी भी शहर का जो सेंटर होता है वहाँ से वो डिस्टेंस बताया जाता है उस बोर्ड का, जहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा जनाब, तो ये आपको जो लेफ़्ट के ऊपर दिख रहा है सर्विस स्टेशन पंप, ये है उच्च शरीफ। ये दोनों तरफ आता है, अगर आप कराची से आ रहे हैं तो भी, और अगर आप जा रहे हैं कराची तो भी, दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट। और ये काफ़ी अच्छा सर्विस स्टेशन है जिसमें आपको खाना पीना मिल जाएगा, फ्यूल मिल जाएगा। ओके जी, सो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4 और सक्खर जो है वो 2 घंटे दूर है मुझसे। सुस्ती सी हो रही है, तो ज़रा एक चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जो है वो दोबारा निकलेंगे 1.5 घंटे में सक्खर और उसके बाद 5 घंटे में कराची। ये जनाब जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, गाड़ी मैंने यहाँ पे आके रोकी है, मैं अकेला ही हूँ इधर, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। सन्नाटा, खामोशी, पीसफुल माहौल। और मुझे एक्चुअली इसी तरह के जो है वो ढाबे पसंद हैं जहाँ पे कोई हो ना, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा रश वाली जगह पे बैठा करो, जहाँ लोग हों वहाँ जाओ, दिन में निकलो। आप कहेंगे कैसा आदमी है ये, रात में निकलता है, सन्नाटे वाली जगह पे बैठता है, जंगलों में रहता है। तो मैं ऐसा ही हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ ना मैं अंदर से। तो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो हमारी नेचर ट्रक ड्राइवरों वाली है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही मिला करेंगे सुबह चलने वाले, वो शहरी बाबू होते हैं। शहरी बाबू पता है ना, शहर के लोग। हम ज़रा ट्रक वाले हैं तो हमारी ज़रा चीज़ अलग है। ओके जी, सो चाय पीने के बाद अब मैं निकला हूँ वापस। 4:40 हो रहे हैं, 4:40 AM। तो सुबह 6:30 तक हम जो है वो सक्खर पहुँचेंगे, यानी कि मोटरवे को, इस M5 को कहेंगे हम खुदा हाफिज़, जो हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था M2 से, वो सक्खर पेंड होगा। और वन मोर थिंग कि अभी तक कोई टोल प्लाज़ा नहीं आया, यानी कि अभी कोई मेरे पैसे डिटेक्ट नहीं हुए। तो अब इन्होंने ये कर दिया है कि पहले जो मुल्तान टोल प्लाज़ा आता था वहाँ पे आपके पैसे डिटेक्ट होते थे, वो चेंज हो गया। अब अगर आप इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं तो कोई बीच में टोल प्लाज़ा नहीं आता, डायरेक्ट सक्खर टोल प्लाज़ा से जब गाड़ी आपकी एग्ज़िट होगी इस्लामाबाद से, जो आप इन हुए हैं, उसके बाद जब आप सक्खर से आउट होंगे तो एक साथ आपके पैसे डिटेक्ट होंगे। इस बीच अगर आपने कहीं नहीं जाना, यानी कि अगर आप कराची ही जा रहे हैं तो कोई और बीच में टोल नहीं आएगा जिसको आपने क्रॉस करना है और आपके पैसे डिटेक्ट होंगे। एक ही साथ होंगे, इस्लामाबाद से इन होंगे और सक्खर में आउट होंगे तब। ये आपको मेरे आगे जो है वो एक बस जाती हुई दिख रही है जो कि है डाइवो एक्सप्रेस। एंड
पाकिस्तान में अगर हम कहें कि जो बस सिस्टम था, एसी बस और थोड़ा सा अच्छी क्लास वाली बसेस वैसे तो हमेशा से चलती आ रही थी, लेकिन आप कहें कि एक स्टूवर्ड के साथ और बस का प्रॉपर तरीका, वो दे वर द पायनियर इफ़ यू कैन से, इनसे स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब आपके सामने है बहुत सारी बस सर्विस स्टार्ट हो गई है, फैसल मूवर्स, बिलाल एंड ऑल दैट। और अब इनकी जो बसें हैं वो इसको कोप अप नहीं कर पाए, ये लोग इस तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया। बट एक टाइम था कि जो डाइवो एक्सप्रेस जो है ना, इसका बड़ा नाम था, ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नेटवर्क था। लेकिन अब जैसे नोकिया आप ले लें, जैसे डाइवो, मतलब चीज़ को स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन उसको लेके चलना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। ओके जी, तो 5:25 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सुबह हो गई है और एग्जैक्टली 1 घंटा दूर है हमसे सक्कर टोल प्लाज़ा। और अब तक हमने कितना भी चलाई है हमने 8365, 836 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। ओके जनाब, तो यहाँ से जो है वो हम जाएंगे सक्कर की तरफ, क्योंकि कराची, हैदराबाद और नवाबशाह जो है वो इससे आगे अवेलेबल नहीं है। ये मोटरवे आगे कभी ज़िंदगी में बन जाए तो बात बनेगी। फ़िलहाल जो मोटरवे का सफ़र है वो यहीं तक का था। यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद जो है वो हम चले जाएंगे N5 पे। ये देखिए सामने जो है इन्होंने दिया हुआ है बोर्ड। ये रोड कब बनती है पता नहीं, ये जिस दिन बन जाएगी उस दिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हम सीधा कराची चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है तो जब तक वो होगी तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये वो वाला रास्ता खुलेगा। अब हम यहाँ से मोड़ रहे हैं और यहाँ से मुड़ने के बाद अब हम जाएंगे रोडी टोल प्लाज़ा पे और देखेंगे कि हमारा कितना टोल लगता है। ओके जी, सो अब ये गाड़ी स्कैन होगी, सामने बोर्ड लगा हुआ है, हम इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। ये 3060 यानी कि 3060 रुपये, 3060 रुपये जो है वो हमारे अभी कटे। और अब जनाब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, और यहाँ से जो है वो हमने हमारा N5 का सफ़र करना है। अच्छा जनाब, ये है लेफ़्ट के ऊपर एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है बेदल। मैं यूजुअली यहाँ पे हमेशा रुकता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नाश्ता खाना किया हुआ है ऑलरेडी, तो ना भूख लग रही है ना मेरा कुछ ऐसा है। बट व्हेन एवर यू कम, अगर आप कराची से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो ये लेफ़्ट के ऊपर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। जैसे ही आप मोटरवे से निकलेंगे और कराची के रोड पे आएंगे, मतलब जाने के लिए, तो ये आपको रोड मिलेगा और इस पर लिखा हुआ है बेदल रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा है बट अभी बिल्कुल मूड नहीं है। सो लेट्स कैरी ऑन टुवर्ड्स कराची। द बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, ये आते ही सबसे पहले ब्रांडिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, ब्रांडिंग में सब एक जैसे, हम लाहौर घुसे या वहाँ घुसे, वहाँ हमारे पास एक है जो हर चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी ब्रांडिंग करवाती हैं, चाहे वो डस्टबिन हो या टोल प्लाज़ा हो, बसें हो, रिक्शे हो, वहाँ उनका नाम है, यहाँ पे इनका नाम है। मतलब ब्रांडिंग जो है ना वो नहीं छोड़ते। बट और इन ट्रक वालों का भी कुछ अजीब है। जब तक मोटरवे चल रही थी ना, ये ट्रक वाले लेफ्ट में थे, और जैसी मोटरवे ख़त्म हुई है ना, ये हालांकि यही ट्रक था वो जो पूरी मोटरवे के ऊपर लेफ्ट में रहा, या इसने राइट पे आने की जरूरत नहीं की है, लेकिन ये यहाँ आते ही लेफ्ट राइट ख़त्म हो गया इसका। हम आ चुके हैं मिस्र, और तूतन खामून जो है उनका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तूतन खामून कौन है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, फ़ैरो थे मिस्र के। ये उनका मैं आपको पिरामिड दिखा रहा हूँ, और एक और आ गया सामने, और
वो एक आपको और दिख रहा है। सो दिस इज़ मिस्र। आपको अलग अलग पैरामिड्स दिख रहे हैं लेफ़्ट और राइट पे। अब हम N5 पर हैं, जो मैंने लोकेशन लगाई हुई है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं काजी अहमद, मेरा नेक्स्ट स्टॉप है काजी अहमद है। 3 घंटे 7 मिनट काजी अहमद का आमरी का जो पुल आता है, आमरी का ब्रिज है, वहाँ से फिर हम लोग चले जाएंगे। दूसरा वाला रूट ले लेंगे जिसको इंडस हाईवे कहते हैं, और इंडस हाईवे के थ्रू जो है वो मैं जाम शोरो वाला जो रास्ता है पीछे से वो लेके और फिर मैं सीधा जाम शोरो पे निकलूँगा, जो कि आपका हैदराबाद और ये सारी चीज़ें बाईपास कराता हुआ मुझे निकालेगा। ओके जी, सो कराची, हैदराबाद, मोरो एंड खैरपुर। खैरपुर तो लेफ़्ट पर है। सबसे पहले इनमें से जो है वो मोरो ने आना है, मोरो के बाद हैदराबाद। मोरो एक्चुअली एक बड़ा स्टॉप है। जब आप कराची से आ रहे होते हैं तो मोरो टेक्स लाइक 3 आवर्स, और वहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं। लेकिन यहाँ से भी दूर है, लेकिन कराची से आते हुए एक बड़ा स्टॉप कहलाया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, इस N5 नेशनल हाईवे पे जो है ना, पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है। मतलब कसरत से जो है वो आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। जिस तरीके से मोटरवे पे है कि हर 50-60 किलोमीटर बाद आपको एक सर्विस स्टेशन मिलता है, रेस्ट एरिया, वहीं पर आपको पेट्रोल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट एरिया के अंदर आपको पेट्रोल पंप मिले। जब आप मोटरवे पे होंगे तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे, उसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई होती है कि कहाँ पे पेट्रोल है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे मस्जिद है, वो आप देखिएगा। हर रेस्ट एरिया में पेट्रोल पंप नहीं होता। एक मैं और आपको बताने वाला था बात, वो ये कि अगर आप गर्मियों में सफ़र कर रहे हैं, भले आपने रात भर ड्राइव किया या दिन भर तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने रात में भी गाड़ी ड्राइव की है तो आपने हर 600-700 किलोमीटर के बाद जो है ना अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर चेक करवा लेना है। जो नई गाड़ियाँ आती हैं उसमें TPS होता है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, TPMS। तो अगर उसमें आपकी गाड़ी में TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो आप किसी भी पंप पे हर 600-700 किलोमीटर के बाद जब जहाँ से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं वहाँ पे आप रुकवा के अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर चेक करवाइए, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं। कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चलती है, अगर आपकी गाड़ी में हाइड्रोजन नहीं डली हुई, नॉर्मल मोस्टली गाड़ियों में नॉर्मल टायर्स में लोग हवा ही डलवाते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो कोई परवाह की बात नहीं है, वो अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाती। लेकिन जो सादी हवा होती है जो कंप्रेसर के थ्रू लोग भरते हैं, वो कुछ टाइम के बाद जब कंटिन्यूसली टायर चलते हैं तो वो बढ़ जाती है उसकी क्वांटिटी। यानी कि अगर आप 30 पाउंड निकलवा के चलें तो वो 35-36 तक पहुंच चुकी होगी, डिपेंडिंग कि आपका टायर 17 का है, आपका टायर 16 का है, 15 का है, जो भी है। सीडान्स में यूजली 15 और 16 का टायर होता है, SUVs में 17 का आता है। तो आपने अपने टायर जो प्रेशर्स हैं, टायर प्रेशर्स, वो ज़रूर चेक करवाने। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हाई हो जाए या बस्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। अगर ये सब नहीं भी होता तो आपकी गाड़ी बम्पी हो जाएगी, बाउंसिंग करेगी, आपको वाइब्रेशन आएगी। सो या टायर प्रेशर आप ज़रूर चेक करवाइएगा टाइम टू टाइम। ओके जी, सो रानीपुर का जो है ये आया है पहला टोल, और अब रानीपुर क्रॉस करेंगे हम। इनसे पूछते हैं कितना, मेरे ख्याल में 30 रुपये होगा। कितना है भाई? 70 रुपये हो गया। पहले 30 होता था जी। सारे मज़े ख़त्म हो गए, हार्डीज़, मैकडोनल्ड्स और ज़बरदस्त किस्म के वॉशरूम के, एंड टाटा बाय बाय खलास। अब ये सिंध है और एक बाथरूम है ज़बरदस्त किस्म का। अब हम वॉशरूम में आए, हम ज़बरदस्त किस्म का बाथरूम अब हमको दिखेगा। थोड़ा धरती से मिलना चाहिए, ज़मीन के साथ बहुत अय्याशियाँ हो गई, बहुत आपने इंजॉयमेंट कर ली है। अब थोड़ा पता चलेगा कि क्या ज़िंदगी है और क्या है। जनाब ये सारे कीड़े मैंने मारे, ये बड़ा तंग करते हैं, आपको पता है। जब भी कभी आपकी गाड़ी में ये हो ना, पहली फुर्सत में जाके आप इसे वॉश करवा लीजिएगा, क्योंकि निशान मार देते हैं। ओके जी, तो ये पहली डाइवर्जन आ गई है, और जब हम सक्खर मोटरवे से उतरे उसके बाद कोई आधा घंटा 45 मिनट चलने के बाद तो जनाब ये एक डाइवर्जन चल रही है, 7 वाली रोड बन रही है, जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर है। तो जो कराची से आने वाला ट्रैफिक है वो इधर से आ रहा है। ओके जनाब, तो ये आया है टोल प्लाजा, इसका नाम है कंडियारो। तो रानीपुर के बाद और कंडियारो के बीच में
ये 3 पैचेस आएंगे और तीनों पैचेस जो है वो आपके 15-15, 20-20 मिनट ले जाएंगे। इन दोनों टोल प्लाजा के बीच में आपको 3 डाइवर्जन्स मिलेंगे और ये 3 डाइवर्जन्स जो है वो आपके समझे आधा घंटा 45 मिनट जो है वो ले जाएंगे। ले जी, एक और डाइवर्जन आ रही है, ये कोई चौथी 5वीं डाइवर्जन है, आई थिंक ये चौथी है, हाँ। और इस वक्त जो है वो पूरा नेशनल हाईवे मुझे लग रहा है एक साथ ही बना रहे हैं। जिस तरह का काम चल रहा है मुझे लगता है ये कोई महीना 1.5-2, बल्कि सॉरी मैं भूल गया था, सिंध है, मतलब 3-4 साल चलेगा। तो आपने उस हिसाब से अपना माइंड बना के आना है। सक्खर से कराची 5 आवर्स है अगर सब कुछ ठीक हो तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन डाइवर्जन्स के बाद वो 6 या 7 तक पे पहुंच जाएगा। ओके जी, 9:04 हो रहे हैं और मोरो पे हम पहुंच चुके हैं। यह है टोल प्लाजा मोरो और इससे पहले तक जो है वो सारे डाइवर्जन्स, और हम जब रनीपुर क्रॉस किया था, रनीपुर उसके बाद कंडियारो, और ये तीसरा टोल प्लाजा है मोरो। इस पे भी आई गया 70 रुपये ही देने पड़ेंगे, लेकिन डाइवर्जन्स बहुत हैं। रोड्स भी जो है वो क्योंकि बन रही है एक तरफ की मोटरवे, तो आपको डाइवर्जन जो है वो टिका के मिलेंगी। देखिए ये जो चीज़ जा रही है ना, ये आपको रात में नहीं मिलेंगी। इस तरह की चीज़ें, रिक्शे, टैक्सियाँ, ये वाला जो ट्रैफिक है ना, ये आपको रात में लेस हो जाएगा। और भी आपको नई नई चीज़ें रोड पे दिखती रहेंगी। कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके आया हुआ है, ट्रॉलियाँ आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो दिन के टाइम के ऊपर रोड पे चल रही होती है। वो देखिए सामने एक और आपको अभी इन 2 ट्रक्स के बीच में से आपको देखेगी, क्योंकि यहाँ मार्केट्स हैं। ये जो नेशनल हाईवे है ना, इसके दोनों तरफ आपको मार्केट्स दिखती हैं, बाज़ार दिखते हैं, गांव हैं छोटे छोटे। तो ऑब्वियसली लोगों ने यहाँ से रोड भी क्रॉस करनी है, आना जाना भी है। ये इस तरह के जो बाज़ार आपको लेफ़्ट के ऊपर दिख रहे हैं, ये बाज़ार हैं, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज़ द थिंग। सो वी आर एट काजी अहमद, 9:45, 9:45। काजी अहमद को हम क्रॉस कर रहे हैं और काजी अहमद के बाद हम यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट, और उसके बाद हम एक शॉर्टकट लेंगे जो आपको हम साथ में बताएंगे। ओके जनाब, से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये काजी अहमद का बाईपास है, आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे और ये आपको जो है वो लेके चला जाएगा जाम शोरूम। काजी अहमद का टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे तो आप अगर अपने मैप के ऊपर भी गूगल पे लगा देंगे कराची या बहरिया टाउन लिख देंगे, तो आपको वो लेफ़्ट की तरफ जो है वो, सॉरी राइट की तरफ आपको वो मोड़ने का इशारा देगा। तो बस उस पर आपने मुड़ना है और उसके बाद जो है काजी अहमद आमरी ब्रिज, आपको गूगल भी ये बताएगा कि काजी अहमद एंड आमरी ब्रिज वाली रोड आप ले लेंगे। 17 किलोमीटर के बाद जो है वो आपको लेके चला जाएगा इंडस हाईवे पे, और इंडस हाईवे के साथ आप ये सारी चीज़ों को बाईपास करते हुए और सारा ये ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें करते हुए आपको जाम शोरों पे निकालेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को जाना हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक पेस्ट कर दूंगा इस पॉइंट का जो कट है। मैंने बहरिया टाउन की लोकेशन डाली हुई है और एस्टिमेटेड टाइम 2 hours 48 minutes ही आपको सारे बता रहा है। तो सेव्स टाइम, आसान रास्ता है, ये आपको वापस जाम शोरों पे ले जाके जोड़ देगा N5 पे। इस वक्त हम N5 पे नहीं है, इस वक्त हम हैं इंडस हाईवे पे। ये इस वक्त हम आमरी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। लेफ़्ट पे आपको दिख रहा होगा दरिया, ये भी यहाँ पे भी ये है पानी, और ये जनाब इस ब्रिज को कहते हैं आमरी का ब्रिज, आमरी का पुल। यहाँ से जो है वो इंडस हाईवे के लिए जुड़ जाएंगे टोल के बाद। ओके जी, सो आमरे का जैसे आपने वो टोल प्लाजा किया 70 रुपये, उसके बाद आपने जो है ना वो स्प्लिट हो रहा है ये रोड, आपने लेफ़्ट की तरफ होना है। 2 रोड जा रहे हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, तो आपने इसी तरीके से लेफ़्ट पे रहना है। और ये अब आपको जनाब जोड़ देगा इंडस हाईवे से। जाम शोरो 91, नूरियाबाद 152, कराची 231। आपने बोर्ड देखा होगा, नहीं देखा तो मैंने पढ़ के बता दिया। 1111 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 103 अभी गाड़ी और चल सकती है। 37 है बाहर का टेम्परेचर, और आमरी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद इंडस हाईवे पे है, और ये इंडस हाईवे हमें लेकर जा रही है जाम शोरूम।
आमरी के पास हम एक 5,000 रुपये का पेट्रोल और डलवाते हैं, जो हमने 2 बार डलवा चुके हैं। ये 3rd टाइम हम डलवा रहे हैं। ओके जी, तो हमने ये डलवाया है, कोई 18 लीटर आया है 5,000 रुपये का, और ये हो गया 3rd टाइम। ओके जी, सो अब जो है हमारे पास हमने 3 बार टोटल पेट्रोल डलवाया। तो पहली बार जो हमने पेट्रोल डलवाया वो हमने डलवाया 45.5 मतलब 45.5 लीटर, जो आया 12,100 रुपये का। उसके बाद जो हमने उच्च शरीफ से पहले रात में डलवाया पेट्रोल, वो आया जनाब कोई 31 लीटर, 31.45 31.45 लीटर, वो आया 8,350 रुपये लगाने, 8,350। और लास्ट टाइम अभी आमरी का पुल क्रॉस करने के बाद, जबकि कराची जो है वो 250 किलोमीटर रह गया, सो अब हमने 5,000 रुपये का और डाला। 5,000 रुपये का डाला, कितने का, यानी कितना आया 18 लीटर। 18 लीटर आया 5,000 रुपये का। तो ये टोटल हमारा खर्चा हुआ कराची तक आते हुए। जनाब 11:07 और हम अब आ चुके हैं पिटारो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद, पिटारो टोल प्लाजा। और ये पिटारो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, यहाँ पे कैडेट कॉलेज पिटारो है, बड़ा मशहूर ज़माना। यहाँ पे देते हैं हम टोल 70 रुपये का। डंडे नहीं जा रहे, जान छोड़े डंडे। डंडे जो शुरू हुए ना सिंध के बाद से, ये डंडे नहीं जान छोड़ रहे, लेकिन चलो पहले पैसे देते हैं इनको। ओके जनाब, सो ये हम पहुँच गए हैं जाम शोरूम। जब आप जाम शोरूम पहुंचेंगे तो आपको ये 2 स्प्लिट दिख रहे होंगे, एक जा रहा है पुल ऊपर और एक नीचे, आपने नीचे जाना। ओके जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे, जिसको कहते हैं M9। 11:32 11:32। और अब बस ये रास्ता सीधा कराची को है। एंड आई थिंक 1.5 घंटा लगता है कराची पहुंचने में। तो 11:30 से 12:30 1 बजे तक इंशाल्लाह विल बी इन कराची। Okay जी, so this is Karachi. We are getting in 12:49. Okay जी, so finally 18 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद हम कराची पहुंच चुके हैं। कल शाम को आई थिंक 5:30-6 बजे हमने स्टार्ट किया था सफ़र। अभी बज रहे हैं 1 और हम कराची के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 1325 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है और एवरेज इसने मुझे दी है कोई 16 की। एंड 85 लीटर पेट्रोल, 18.5 घंटे की ड्राइव। ये तमाम चीज़ें रही साथ में। आप भी मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक इट। आई ट्राइड कि मैं जितना हो सके मैक्सिमम मैं आप लोगों को बताऊँ। सो अब मैं निकलता हूँ, जाता हूँ, थक गया हूँ, सोना है। सो दिस इज़ अमाद signing off from RPM The Travel Show.